गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 का ईवीएस। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 आवर सेंस। इस सेंस के बारे में पढ़ेंगे। आवर 5 सेंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस। जो हमारे 5 सेंस है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे आसपास जो है, जो भी दुनिया है हमारे आसपास, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें देते हैं। दे मेक अस इन्जॉय वेरियस थिंग। वो हमें बहुत सारी चीज़ों को इन्जॉय करने में हेल्प करते हैं, जैसे द टेस्ट ऑफ फूड, द साउंड ऑफ म्यूज़िक, द ब्यूटी ऑफ सनी डे, द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर। ये सारी चीज़ों को इन्जॉय करने में वो हेल्प करते हैं। ठीक है। सेंस ऑफ अ साइट। सबसे पहले हम लोग सेंस ऑफ अ साइट पढ़ेंगे। मीन्स जो देखने का जो हमारा क्षमता है, सेंस है, कैसे हम लोग देखते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। वी सी विथ आवर आइज। हम लोग किससे देखते हैं? अपनी आँखों से देखते हैं। साइट और विजन इज द एबिलिटी ऑफ द आइज टू फोकस एंड डिटेक्ट इमेज ऑफ वेरिंग कलर्स एंड ब्राइटनेस। साइट और विज़न क्या है? एक ऐसी एबिलिटी आँखों की क्या है, क्षमता है कि वो फोकस करते हैं और जो भी इमेज उसको दिख रहा है आँखों को, वो उसे फोकस करता है और डिटेक्ट करता है कलर और ब्राइटनेस की हेल्प से। मीन्स अलग अलग कलर और ब्राइटनेस से वो डिटेक्ट कर लेता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे ब्लाइंड पीपल। अंधे लोगों के बारे में पढ़ेंगे। पीपल हु कैन नॉट सीज आर कॉल्ड विजुअली चैलेंज्ड पीपल। ऐसे लोग जो नहीं देख सकते हैं उसे हम लोग बोलते हैं विजुअली चैलेंज्ड पीपल। मीन्स नेत्रहीन, ब्लाइंड पीपल, जिनके पास आँख नहीं होती है। सच पीपल हैव अ वेरी वेल डेवलप्ड सेंस ऑफ टच एंड स्मेल। ऐसे लोग जो देख नहीं पाते हैं, उनका जो छूने का सेंस होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। वो छू करके, स्मेल करके ही हर चीज़ को समझ सकते हैं। देयर सेंस ऑफ टच इज़ वेरी हेल्पफुल टू देम। जो उनका सेंस होता है टच करने का, वो उनकी बहुत मदद करता है। ब्लाइंड पीपल रीड एंड राइट विद द सेंस ऑफ टच। अंधे लोग पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं सेंस ऑफ टच के वजह से। दिस स्पेशल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कोड्स इन विच रेज्ड डॉट्स रिप्रेजेंट द अल्फ़ाबेट। ये एक स्पेशल सिस्टम है, एक कोड है जिसमें कि ये उभरा उभरा डॉट होता है। ठीक है। ये जो डॉट्स दिख रहे हैं ना, उभरा उभरा ये डॉट्स होता है, ये अल्फ़ाबेट को रिप्रेजेंट करता है। जो अंधे लोग होते हैं वो इस डॉट को छू करके ही समझ जाते हैं कि ये कौन सा अल्फ़ाबेट है, ये ए है। अगर इसको छू रहे हैं तो ये छूते ही समझ जाएंगे कि ये कौन सा अल्फ़ाबेट है, के है। ठीक है। द सिस्टम ऑफ रेज्ड डॉट्स इज नोन एज ब्रेल स्क्रिप्ट। और ये जो सिस्टम है रेज्ड डॉट का, उसे हम लोग बोलते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट। इट वॉज डेवलप्ड बाई लुइस ब्रेल इन 1824। इस स्क्रिप्ट को किसने बनाया था? लुइस ब्रेल ने 1824 में। डिसेबल्ड पीपल कैन परफॉर्म वेरी वेल इफ़ दे गेट गुड गाइडेंस एंड सपोर्ट। जो डिसेबल लोग होते हैं परफॉर्म कर सकते हैं बहुत अच्छा, अगर उन्हें एक अच्छी गाइडेंस मिले, दिशा निर्देश करने वाला कोई अच्छा सपोर्ट करने वाला मिल जाए तो वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। हेलन केलर वॉज बोथ ब्लाइंड एंड डीफ। हेलन केलर जो थी वो ब्लाइंड भी थी और डीफ भी थी। हाउएवर शी बिकम अ फेमस ऑथर एज वेल एज अ फेमस टीचर। फिर भी वो एक अच्छी लेखिका बन सकी और ऑथर थी वो, और एक फेमस टीचर भी थी। अब हम लोग नेक्स्ट सेंस पढ़ेंगे, सेंस ऑफ हियरिंग। जो सुनने की जो क्षमता होती है हमारी, सेंस जो होती है, वी हियर विथ आवर ईयर्स। हम लोग किससे सुनते हैं? अपने कानों से सुनते हैं। हियरिंग इज द सेंस ऑफ साउंड सेंसिटिविटी। हियरिंग क्या है? हमारे साउंड सेंसिटिविटी का सेंस है। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑडिटरी सेंस। इस सेंस को हम लोग ऑडिटरी सेंस भी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग ऑडियो, जितनी भी चीज़ें हैं ऑडियो हम लोग सुन सकते हैं। मीन्स सुनने वाली जो भी चीज़ है हम लोग सुन सकते हैं। द इनएबिलिटी टू हियर इज़ कॉल्ड डीफनेस। अगर कोई सुन नहीं पाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं डीफनेस। मीन्स बहरापन, जो नहीं सुन पाता है। लाउड साउंड्स आर हार्मफुल टू अवर ईयर। बहुत ही ज़्यादा जो लाउड साउंड होता है वो हमारे कानों के लिए अच्छा नहीं होता है।
नेक्स्ट सेंस है हमारा सेंस ऑफ टेस्ट। टेस्ट का सेंस पढ़ेंगे। टंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है टंग। टंग नॉट ओनली हेल्प अस टू टेस्ट द फूड वी ईट बट ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक। टंग सिर्फ हमें हेल्प इसमें नहीं करता कि हम लोग जो खाना खाते हैं उसको टेस्ट के लिए ही नहीं हेल्प करता, लेकिन वो हमें बोलने में भी हेल्प करता है। इट परफॉर्म दीज टू इम्पॉर्टेंट फंक्शन। वो ये दो इम्पॉर्टेंट फंक्शन को परफॉर्म करता है। देयर आर एट लीस्ट 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट बर्ड और रिसेप्टर ऑन द टंग। हमारे टंग में क्या होते हैं? 4 टाइप ऑफ टेस्ट बर्ड होते हैं जिससे कि हमें टेस्ट का पता चलता है। दीज रिसेप्टर कन्वे इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन। और यही जो टेस्ट बर्ड होते हैं रिसेप्टर, वो इंफॉर्मेशन किसको देते हैं? ब्रेन को। The 4 important receptor on the tongue are sweet, salty, sour and bitter. यही होते हैं टेस्ट बर्ड्स। 4 रिसेप्टर यही होते हैं, स्वीट, सॉल्टी, सोर एंड बिटर। नेक्स्ट हमारा सेंस है सेंस ऑफ स्मेल। सूंघने की जो शक्ति होती है, सेंस ऑफ स्मेल। वी स्मेल थिंग्स थ्रू नोज और ओल्फैक्टरी सेंस। ठीक है, हम लोग किससे सूंघते हैं? अपने नोज से। देयर आर 100 ऑफ स्मेल रिसेप्टर इन द नोज। हमारे नाक में 100 मीन्स स्मेल रिसेप्टर होते हैं जिससे कि हम लोग सूंघ सकते हैं। द रिसेप्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ स्मेल। जो हमें अलग अलग खुशबू आती है, जो अलग अलग स्मेल आता है, वो किससे आता है? रिसेप्टर के वजह से ही हम लोग ये अलग अलग स्मेल को सूंघ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेंस ऑफ टच। सेंस ऑफ टच पढ़ेंगे, जो कि स्किन है। द 4 सेंस साइट, हियरिंग, स्मेल एंड टेस्ट इन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी। ये जो 4 सेंस होते हैं, साइट, हियरिंग, स्मेल और टेस्ट, ये हमारे एक बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट हैं। बट द सेंस ऑफ टच, लेकिन ये जो टच का जो सेंस है, सेंस ऑफ टच, वो हमारे पूरे बॉडी में है। दिस इज बिकॉज द सेंस ऑफ टच ओरिजिनेट इन द बॉटम लेयर ऑफ आवर स्किन कॉल्ड द डर्मिस। क्योंकि ये जो सेंस ऑफ टच है वो कहाँ से उत्पन्न होता है? जो हमारे स्किन का सबसे बॉटम लेयर होता है, नीचे का जो सत्ता होता है हमारे स्किन का, वहाँ से होता है, ओरिजिनेट होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं डर्मिस। एंड वी हैव स्किन ऑल ओवर आवर बॉडी। और हमें स्किन कहाँ है? हमारे पूरे बॉडी में हमारे स्किन है। द डर्मिस इज फिल्ड विथ मेनी टिनी नर्व्स एंडिंग विच गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द फील ऑफ वेरियस थिंग्स। और जो डर्मिस होता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे नर्व्स होते हैं जो कि हमें इंफॉर्मेशन देता है अलग अलग फील के बारे में। इट हेल्प अस टू फील कोल्ड, हॉट, पेन, प्रेशर, ये सारी चीज़ों को फील कर सकता है। गुड टच, बैड टच। कौन सा गुड टच होता है, कौन सा बैड टच होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। पीपल टच इन डिफरेंट वेज। जो लोग होते हैं वो अलग अलग वेज में ही लोगों को टच करते हैं। व्हेन योर फादर पैट्स यू ऑन योर बैक फॉर विनिंग अ ट्रॉफी, इट इज़ अ गुड टच। जब आपके पिता आपको पीठ पे आपके थपकी देते हैं, जैसे शाबाशी देते हैं, जब आप कोई ट्रॉफी जीत करके आते हो, तो वो क्या है? एक गुड टच है। व्हेन योर मदर स्लैप्स यू फॉर योर मिस्टेक, इट इज़ अ बैड टच। अगर आपकी गलतियों पर अगर आपकी मम्मी मारती हैं तो वो एक बैड टच है। व्हेन अ टच मेक्स यू फील वार्म, कंफर्टेबल एंड हैप्पी, इट इज़ अ गुड टच। अगर कोई टच आपको वार्म फील कराता है या फिर आपको कंफर्टेबल फील कराता है, आपको खुश रखता है, तो वो क्या है? गुड टच है। ऑन द अदर हैंड, अगर व्हेन अ टच मेक्स यू फील अनकंफर्टेबल, अफ्रेड एंड अनसेफ, इट इज़ अ बैड टच। अगर आपको कोई टच अगर आपको अनकंफर्टेबल लगता है या फिर आप उस टच से आप डरते हो, अनसेफ फील करते हो, तो वो क्या है? एक बैड टच है। When children think that some people always touch them in a bad way, they should seek the advice of their parents or elders. जब बच्चों को ऐसा लगता है कि कुछ लोग उन्हें गलत तरह से छू रहे हैं, तो वो उन्हें क्या करना चाहिए? अपने पेरेंट्स को बोलना चाहिए, उनकी एडवाइस लेनी चाहिए। ठीक है, लास्ट टॉपिक है हमारा बी सेफ।
सम ऑब्जेक्ट्स आर डेंजरस टू टच। कुछ जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं, टच नहीं किया जाता, उसको नहीं करना चाहिए। कीप अवे फ्रॉम देम, उससे दूर रहना चाहिए क्योंकि ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे कि डू नॉट टच हॉट वेसल्स एंड इलेक्ट्रिकल सॉकेट और प्लग्स। हमें गर्म बर्तन नहीं छूना चाहिए, इलेक्ट्रिकल सॉकेट नहीं छूना चाहिए या फिर प्लग्स नहीं छूने चाहिए। डू नॉट टच पॉइंटेड और शार्प ऑब्जेक्ट लाइक नीडल्स और नाइव्स। हमें कुछ शार्प और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट को नहीं छूना चाहिए, जैसे नीडल्स या फिर नाइव्स हो गए। और लास्ट पॉइंट है डू नॉट टच स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट, प्लांट और इंसेक्ट, दे मे बी पॉइजनस। हमें कुछ अनजान चीज़ों को नहीं छूना चाहिए या फिर कोई स्ट्रेंज प्लांट है, इंसेक्ट है, क्योंकि ये जहरीले हो सकते हैं, ठीक है, जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो बी सेफ, हमें हमेशा सेफ रहना चाहिए, इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो ये था हमारा चैप्टर 3 अवर सेंस, हमने इसे पढ़ लिया है। आप लोग इसे अच्छी तरीके से पढ़िएगा, रीड करिएगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे।